दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गर्मी की आहट के साथ बिजली कंपनी ने विद्युत लाइनों में मेंटेनेंस की शुरुआत कर दी है। मेंटेनेंस का काम 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और इस दौरान अलग अलग दिन अलग अलग फीडरों पर 5 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहर संभाग सतना के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि शहर संभाग सतना के अंतर्गत 3311 केवी उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी लाइन उपकेंद्रों में रखरखाव किया जाना है। इस दौरान पेड़ की कटाई छटाई भी की जाएगी। मेंटेनेंस कार्य के कारण अलग अलग तिथियों में 11 केवी फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरुद्ध रहेगी। अगली खबर, संविदा कर्मचारियों ने चेयरमैन को गिनाई खामियां। शासन के वेतन संबंधी एक प्रस्ताव को लेकर संविदा कर्मचारियों ने आक्रोश जाहिर किया है। इन कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन को नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मचारियों के मामले में खामियां भी गिनवाई। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने चेयरमैन को दिए मेमोरेंडम में 8 बिंदुओं से तुलना की। प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने बताया कि वित्त विभाग संविदा कर्मचारियों की तुलना नियमित कर्मचारियों से 70, 80, 90% के मामले में कर रहा है। अगली खबर, हिंदू राष्ट्र को लेकर सीहोर जिले के आष्टा में तनातनी जारी है। हिंदू राष्ट्र लिखा एक बैनर को बीच सड़क पर हवा में टांगने से प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच ठन गई है। प्रशासन का कहना है कि इस किस्म का बैनर टांगने की परमिशन नहीं ली गई है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि इस बैनर पर किसे आपत्ति है, नाम बताएं। जिले के आष्टा में हनुमान जयंती को लेकर हिंदू संगठन लगातार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मंगलवार रात्रि में हिंदू संगठनों द्वारा पूरे नगर को केसरिया ध्वज लगाकर सजाया गया। वहीं कन्नौड़ रोड पर हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर भी टांगा गया। इस बैनर को लेकर प्रशासन और हिंदू संगठन के लोग आमने सामने आ गए हैं। बैनर को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसे उतारने की कार्रवाई की बात कर रहा है। साथ ही किसने इसे लगाया उसकी पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं प्रशासन के अफसरों की इस बारे में हिंदू संगठनों से वार्तालाप चल रही है, क्योंकि जिले के कुछ संगठन बैनर उतारने का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर, देश में पिछले कई दिनों से थमा हुआ कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर एक बार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कोरोना एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गया है। इससे प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश एक समय पर कोरोना से मुक्त राज्य बन गया था, लेकिन अब कोरोना मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी भोपाल और इंदौर से सामने आए हैं। अगली खबर, सुर्खियों में आया पंडोखर धाम। पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज को मिली जान से मारने की धमकी। पंडोखर धाम की ख्याति दतिया एवं पूरे बुंदेलखंड में है, किंतु यह धाम देश के कई राज्यों में प्रसिद्ध है। इन दिनों यह धाम यहाँ के पीठाधीश्वर को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुर्खियों में है। पूर्व सहायक कृषि विस्तार अधिकारी महेश सेन के द्वारा महाराज को गोली मारने के वायरल वीडियो के बाद यह धाम सुर्खियों में छाया हुआ है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार्मिक आयोजन पर लगातार हो रही घटनाओं को लेकर सेफ्टी ऑडिट और कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने की बात कही है। इसके अलावा कमलनाथ ने सरकार आने पर ऐसे बड़े आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी करने और कानून बनाने की भी बात कही है। प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक आयोजन के दौरान होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में सेफ्टी ऑडिट और कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम के गठन की बात कही है। कमलनाथ ने कहा कि पिछले समय में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में कई घटनाएं घटी है, जिससे कई श्रद्धालुओं की जाने गई है। ताजा घटना इंदौर के बल्लेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में घटी, जिसमें 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। कमलनाथ ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए कानून बनाने की भी बात कही। अगली खबर, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने पर्चा लिखने वाले बाबाओं को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ना मैं कोई पर्चे लिखता हूं, ना भविष्यवाणी करता हूं। किसी साधारण मनुष्य पर भरोसा ना कर हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा। साईं विवाद पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में देवताओं की कमी नहीं है, हम उन्हीं को पूज लें, वही आनंद है। पंडित प्रदीप मिश्रा उज्जैन के मुरलीपुर में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। कथा के पहले दिन कई श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। कथा खत्म होने के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने अपने कथा के दौरान भविष्यवाणी नहीं करने की बात कही तो क्या वो बागेश्वर धाम को लेकर कही थी। इस पर उन्होंने कहा कि हमें उससे मतलब नहीं है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंगलवार 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम था, जहां वन मंत्री विजय शाह के बेटे समेत कई जनप्रतिनिधियों से पुलिस पर बहसबाजी करने और झूमा झटकी के आरोप लगे हैं। दरअसल खंडवा में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से पुलिस पर बहसबाजी करने और झूमा झटकी के आरोप लगे हैं। इसमें वन मंत्री विजय शाह के पुत्र और खंडवा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दिव्यादित्य शाह, पंधाना जनपद की अध्यक्ष सुमित्रा कजले सहित कई अन्य नाम शामिल हैं।
अगली खबर, टीकमगढ़ में भगवान परशुराम की अष्ट धातु से बनी 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होनी है। ब्राह्मण समाज ने प्रतिमा निर्माण के लिए धातु संग्रह का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार रात परशुराम जन्मोत्सव परिवार के सदस्य धजरई हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां महंत सीताराम दास महाराज ने प्रतिमा निर्माण के लिए 11 किलो तांबा और पीतल भेंट किया। परशुराम जन्मोत्सव परिवार के सदस्य मनोज देवलिया ने बताया कि ब्राह्मण समाज ने हाल ही में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया था। इसके लिए शहर के प्रमुख मंदिरों के साधु संतों से धातु संग्रह का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, ग्वालियर में ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आपने राहुल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी समाज का अपमान किया है, आप माफी मांगे। बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत कोर्ट से सजा होने के दूसरे दिन 24 मार्च को नड्डा ने ट्वीट कर कहा था, राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। नड्डा के इस ट्वीट को आधार मानकर ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने उन्हें मंगलवार को वकील के जरिए नोटिस भेजा है। साथ ही नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर जवाब देने को भी कहा है। ओबीसी महासभा का तर्क है कि मोदी सरनेम ओबीसी के रूप में कहीं दर्ज नहीं है। अगली खबर, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दल बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। चुनाव के कई महीने पहले छोटे दल एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में चमत्कारिक रूप से सबको चौंका चुकी है, उसकी नजर भी अब मध्य प्रदेश पर है। इस विधानसभा चुनाव में दलित, आदिवासी और ओबीसी का गठजोड़ बनाकर छोटे दल बड़ा मैदान मारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस गठबंधन की झलक 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महू में दिखेगी। भोपाल में अपनी ताकत दिखा चुकी भीम आर्मी की दूसरी बड़ी सभा महू में होने जा रही है। अगली खबर, भोपाल प्रशासन ने नहीं दी हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की अनुमति। बीजेपी नेता पवैया बोले, हिंदू शोभा यात्रा को अल्पसंख्यक बस्तियों से जाने की इजाजत नहीं, तो ताजिया जुलूस भी हिंदू बस्तियों से नहीं निकलना चाहिए। बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी भी राज्य का प्रशासन यदि हनुमान जयंती पर शोभा यात्राओं को अल्पसंख्यक बस्तियों से जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो फिर वह भी यह तय कर ले कि मुहर्रम और ताजिया के जुलूस हिंदू बस्तियों या बाजारों से निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने कांग्रेस के साथ दगा किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में कहा था, मैं कांग्रेस को बेनकाब और पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करना चाहता। इसी पर पलटवार करते दिग्विजय सिंह ने कहा, गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे, पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए।